कांग्रेस हाईकमान भूपेंद्र हुड्डा के साथ आगे चलकर क्या करने जा रहा है, इसकी झलक दिल्ली चुनाव से मिल गई है। दिल्ली चुनाव सिर पर है और ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने एक ऐसा फैसला कर दिया है जिसके चलते साफ तौर पर पता चल गया है कि भूपेंद्र हुड्डा के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं है और भूपेंद्र हुड्डा को हरियाणा में विपक्ष का नेता नहीं बनाया जाएगा। ऐसा आखिर क्या हुआ है जिसके चलते भूपेंद्र हुड्डा की किस्मत के ऊपर अंधेरे के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं और दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने ऐसा कौन सा बड़ा खास फैसला लिया है, इस बारे में अंदर की कहानी जानने के लिए आप आज की इस खरी खरी खबर को जरूर देखिए। भूपेंद्र हुड्डा पिछले 3.25 महीने से लगातार इस बात की भरसक कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें विधायक दल का नेता बनाकर हरियाणा में एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए, लेकिन कांग्रेस हाईकमान इस बात के लिए राजी नहीं है। दरअसल कांग्रेस हाईकमान पिछले 4 चुनाव लगातार भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में लड़ चुका है, जिसमें से एक बार बहुमत नहीं मिला और 3 चुनाव में लगातार कांग्रेस हार का शिकार हो गई। यानी पूरी पावर देने के बाद भी भूपेंद्र हुड्डा एक बार भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनवा पाए हैं। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान अब हरियाणा कांग्रेस में बड़ा फेरबदल करने की योजना पर काम कर रहा है और इस योजना के अंदर भूपेंद्र हुड्डा को फ्रंट मोर्चे पर नहीं रखा जाएगा, उनके हाथ में कांग्रेस की कमान नहीं सौंपी जाएगी। इस बात का इशारा, इस बात का संकेत कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली चुनाव को लेकर जारी की गई स्टार प्रचारकों की सूची से साफ कर दिया है। इस सूची में भूपेंद्र हुड्डा को शामिल नहीं किया गया है। खास बात यह है कि भूपेंद्र हुड्डा की लगातार दूसरी बार घोर बेइज्जती की गई है, उन्हें लगातार स्टार प्रचारकों की सूची से आउट रखा गया है। जी हाँ, इससे पहले महाराष्ट्र चुनाव के अंदर भी भूपेंद्र हुड्डा को स्टार प्रचारकों में शामिल नहीं किया गया था, जबकि देश के दूसरे पूर्व कांग्रेसी सीएमओ को इस सूची में शामिल किया गया था और दिल्ली चुनाव में भी यही कहानी दोहराई गई है। इस सूची में अशोक गहलोत और दूसरे राज्यों के पूर्व सीएम भी शामिल हैं, जिनमें हरीश रावत भी शामिल हैं, लेकिन हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को स्टार प्रचारक बनाने के लायक नहीं समझा गया है। और ये तब हो रहा है जब दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा लगता है, जब दिल्ली में जाट वोटरों की लाखों की संख्या भी है। इसके बावजूद अगर कांग्रेस हाईकमान ने भूपेंद्र हुड्डा को स्टार प्रचारक नहीं बनाया है तो इसका मतलब यही है कि कांग्रेस हाईकमान को शायद इस बात के संकेत मिल गए हैं कि भूपेंद्र हुड्डा की अब जाट वोटरों पर पकड़ ढीली हो गई है। भूपेंद्र हुड्डा जाट वोटरों के बलबूते पर हरियाणा में सरकार नहीं बनवा पाए हैं। भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ सोनीपत में सिर्फ 1 सीट पर ही कांग्रेस जीत पाई और बाकी सीटों पर जाट वोटरों ने कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा दोनों को नकार दिया। शायद यही वजह है कि दिल्ली के चुनाव में भी भूपेंद्र हुड्डा को लेकर कांग्रेस ने उनको खुड्डे लाइन डालने का फैसला लिया है। इस सूची के अंदर जहां कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला को 12 और 13 नंबर का स्टार प्रचारक बनाया गया है, वहीं पर भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को 20वें नंबर पर जगह दी गई है। यानी उन्हें मन रखने के लिए और सिर्फ दिखावे के लिए स्टार प्रचारक बनाया गया है। अगर कांग्रेस को हुड्डा फैमिली से जाट वोटरों को वोट मिलने की उम्मीद होती तो उन हालात में टॉप 7 के अंदर भूपेंद्र हुड्डा का नाम भी शामिल होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली चुनाव में भी भूपेंद्र हुड्डा को स्टार प्रचारक बनाने के लायक नहीं समझा गया है। यानी भूपेंद्र हुड्डा के अब कांग्रेस हाईकमान के साथ रिश्ते खराब हो चुके हैं और कांग्रेस हाईकमान अब हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा को चौधरी नहीं बनाएगा, उन्हें कांग्रेस की कमान नहीं सौंपेगा। यानी साफ संकेत है कि भूपेंद्र हुड्डा को हरियाणा में ना तो विधायक दल का नेता बनाया जाएगा, ना ही उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा और उसकी जगह कांग्रेस हाईकमान हरियाणा में नई लीडरशिप खड़ी करने का काम करेगा। यानी भूपेंद्र हुड्डा के लिए दिल्ली चुनाव की स्टार प्रचारकों की सूची ने खतरे की घंटी बजा दी है। बेशक से कांग्रेस हाईकमान भूपेंद्र हुड्डा की बगावत की आशंका के चलते दिल्ली चुनाव से पहले हरियाणा में विधायक दल के नेता की घोषणा नहीं करेगा, लेकिन स्टार प्रचारकों की सूची से ये बात साफ तौर पर साफ हो गई है कि दिल्ली चुनाव के बाद हरियाणा में जो विधायक दल का नेता बनेगा वो भूपेंद्र हुड्डा नहीं होंगे। उनकी जगह कांग्रेस हाईकमान किसी और नेता को ही नेता प्रतिपक्ष बनाने का काम करेगा। यानी भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के लिए खतरे की घंटी बज गई है। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की सियासत कांग्रेस में अब वो चौधर के साथ नजर नहीं आएगी। अगर उन्हें कांग्रेस में सियासत करनी है तो दूसरे नेताओं के साथ मिलकर और दूसरे नेता प्रतिपक्ष और
कांग्रेस हाईकमान की पसंद के प्रदेश अध्यक्ष के नीचे ही उन्हें अपनी सियासत चलानी होगी। अब हरियाणा कांग्रेस में चल रहे हालात के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कांग्रेस हाईकमान उपेंद्र हुड्डा को भी नेता प्रतिपक्ष बनाएगा, इसके बारे में कमेंट कीजिए। उपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का सियासी भविष्य क्या है, इसके बारे में भी कमेंट कीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।